जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना। श्री कथा प्रकाश जी। पृष्ठ 507 507। तीसरा प्रसंग। प्राचीन काल में हस्तिनापुर एक प्रसिद्ध नगर था। चंद्रवंशीय राजाओं की वह राजधानी थी। कुरुवंश के क्षत्रिय उस नगर में बड़े गर्व और गौरव से रहते थे। वहां के पंडित शास्त्र ज्ञान में पूरे प्रमाण माने जाते थे। नगरवासी सभी निर्भय, स्वतंत्र, स्वच्छंद, निशंक और सुखपूर्वक वहां बसते थे। एक बार उस राज्य में दुष्काल का प्रचंड प्रकोप टूट पड़ा। अन्न की कमी से मनुष्य दुखी हो गए। जहां देखो भूखों की बड़ी भीड़ लगी हुई दिखने लगी। ऐसे समय में उस नगर के राजा ने अपना सर्वस्व ध्यान करके अकाल पीड़ितों की पालना की। उसने अपने सारे बल से अकाल के आक्रमण को रोक दिया। सुकाल हो जाने पर जनता ने अपने राजा को आदर देने के लिए सभा करके उसका अभिनंदन किया। जनता का धन्यवाद करते हुए राजा ने कहा, परस्पर सहायता करना, परार्थ अपने पदार्थों को अर्पण करना, अपने तन मन धन और बुद्धि बल से मनुष्यों का पालन पोषण कर देना केवल सदाचार है। हमारा आर्य धर्म उदारता पूर्ण है। ये सदाचार को किसी एक वस्तु में ही नियत नहीं करता,
किसी एक कर्म में संकुचित नहीं बनाता, किसी एक देश काल में सीमाबद्ध नहीं बना देता और न ही किसी भोजन के भ्रम में फंसा रखता है। इस उदार धर्म में सदाचार सभी सत्कर्मों का नाम है। इसमें श्रेष्ठ आचरण ही सदाचार है। सदाचारी होने के लिए मनुष्य में 4 गुण अवश्य होने चाहिए। एक तो कर्तव्य पालन करने में आलस्य प्रमाद कदापि ना करे, सदा सुकर्म करने में तत्पर रहे। दूसरे, धर्म में अपने नियत और विहित कर्म में पाप पातक की व्यर्थ कल्पना में ना उलझे। तीसरे, आचार को वेश में, स्थान में अथवा भोजन में ना माने। चौथे, चरित्र को पवित्र बनाने में, अंतरंग वृत्तियों को उन्नत करने में और संयम रखने में आचार समझें। आचारवान मनुष्य के 8 चिन्ह हैं। ये हम बाद में करेंगे। बहुत 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 सुंदर है और ये देखना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि महाराज की सोच सदाचार के बारे में क्या है। कर्तव्य पालन में कभी कभी भी आलस्य ना करे। फिर उसके बाद धर्म में अपने नियत और विहित कर्म में पाप पातक की कल्पना नहीं करनी। जो हमारा नियत धर्म है, जो करने ही करने कर्म है, उसमें पाप ना माने। फिर आचार को कि भाई ऐसा ही वेश होना चाहिए और उसके कारण हम फिर वो हो जाएंगे, अनुमान लगाने लग जाएंगे, जजमेंट करने लग जाएंगे। ठीक नहीं है। स्थान में कि यहीं के स्थान के लोग ही ऐसे हैं, इस तरह भी नहीं हम कर सकते, राइट? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे वेशभूषा अलग है, चाहे डिफरेंट रंग रूप के लोग हैं, पर बहुत सदाचारी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। भोजन, अच्छा ऐसा भोजन करते हैं तो सदाचारी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं। लहसुन प्याज खाते हैं तो नहीं जी, हमारे लायक नहीं है, हम आपसे बात नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। चरित्र को पवित्र बनाने में, अंतरंग वृत्तियों को उन्नत करने में और संयम में रखने में आचार समझे। जो प्रयास करता है, राइट? कई चीजें जन्मजात मिली होती हैं, कई चीजें पुराने संस्कारों के कारण आती हैं, कई चीजें सुप्त संस्कारों के कारण जाग जाती हैं, कई चीजें हमारे कोई प्रारब्धों के कारण आगे आ जाती है। लेकिन अगर आदमी उसको प्रयास करता है, अगर उसको चेंज करने में अपने को संलग्न करता है, तो फिर वहां पे आचार ही मानना चाहिए। ये है आचार हम लोगों की संस्कृति में, स्वामी जी महाराज की नजरों में, और हमें इसे ऐसे ही मानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही सुंदर दिन रहा। हमारे बहुत बहुत सुंदर रामोपासना भी बहुत सुंदर हुई, बहुत सुंदर चर्चाएं हुई, और कैसे हमने डिस्कस किया कि कैसे हमारा विश्वास ही होता है जो कि गड़बड़ करता है, उस तरह से। और उसके बाद हमारा सत्संग रहा और बहुत सुंदर, बड़ी कृपा रही महाराज की। हर बार बहुत यूनिक होता है, हर बार बहुत अलग होता है, और ये महाराज की इतनी ज्यादा कृपा है, और बस प्रसाद ही प्रसाद देते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि अनुपमा जिनकी उच्चारण ठीक नहीं है उनको ऑफर करो, अगर वो सीखना चाहें सीखे, लेकिन फिर वो या तो खुद से सुधार करें या सीखें, 2 ऑप्शन है, राइट? बिल्कुल वैसे ही नहीं आना। एक ढोलक वाले को भी कहा जो बजाते हैं, और जो अमृतवाणी जी करते हैं उनको भी कहा कि दोनों के एक के उच्चारण में गड़बड़ थी और एक सुधार की जरूरत है। बहुत वर्षों से बहुत पुराने साधक हैं, और वो ढोलक वाले बहुत नए हैं, और पर सुधार तो हर एक को करने के लिए तत्पर होना ही चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और खुद से करते हैं, बहुत सुंदर बात है। अगर किसी की हेल्प लेते हैं, आई एम ऑलवेज देयर, सो ले सकते हैं अगर करना चाहे तो। अगर करना चाहे तो। सो या ये किया। और ऑब्वियसली ऐसी चीजें कंफर्टेबल लोग नहीं होते, ऐसी चीजें ऑफर आती, पर भाई मुझे तो अपने गुरुदेव का कहना मानना है, और मैं चुप करके मानती हूँ। जैसे वो कहते हैं किसी को
अनकंफर्टेबल होता है तो मैं क्षमा आराम से मांग सकती हूँ, लेकिन यह है। एक प्रश्न आया कि उन्होंने अपने घर श्री रामशरणम, किसी श्री रामशरणम से सत्संग करवाया। बहुत देर पहले ड्यूटीज वो आप लोग साइन अप कर लेते हैं, तो उन्होंने बहुत देर पहले साइन अप कर लिया। तो जब समय आया तो उन्होंने कहा ओ ये लोग तो अवेलेबल नहीं है, सॉरी, हम आपको ये सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, आप सीडी से कर लीजिए। अब उन साधिका जी का सीडी, उन्होंने गेस्ट बुलाए होते हैं और तो सीडी से करना तो उनको नहीं लगा, क्योंकि उनका कई लोगों का सोशल भी होता है कि और लोग आएंगे, और बहुत उन्होंने पहले भी करवाए तो बहुत आनंदित रहा। तो अब उनको ना हो गई, तो अब किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि एक और श्री रामशरण में आप वहां चले जाइए। तो वहां जो साधिका जी थे उन्होंने तत्पर हाँ कर दी और पक्का हो गया। एक दिन पहले या 2 दिन पहले, 1 दिन पहले शायद, उनको अपने ही श्री रामशरणम से फोन आया कि ओ ये अवेलेबल हैं। तो इन साधिका जी ने क्या किया कि जिन्होंने इनके कठिन समय में इनको यस की, उनको नो कर दी, और फिर जो लास्ट मोमेंट पे जो वापस आए उनको हाँ कर दी। लेकिन सत्संग में भी वो आनंद नहीं रहा और फिर उसके बाद भी वो अपसेट ही रहे। तो प्रश्न आया कि क्या था मतलब कारण अपसेट होने का, जबकि आ भी गए, हो भी गया सत्संग, लेकिन क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ हो गई जिन्होंने कठिन समय में आपको यस की, आपने फिर अपने लोभ के कारण लास्ट मोमेंट पे जो हाँ की, जिन्हें पहले कहना चाहिए था, उन्हें लिखना चाहिए था कि अगर हम किसी कारण अवेलेबल नहीं होते तो आप लोगों को सीडी से करना होता है। पर आप लास्ट मोमेंट किसी के घर सत्संग है, आप कहें कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि दोनों अवेलेबल नहीं है और आप सीडी से कर लीजिए, तो अगले ने घर में गेस्ट बुलाए होते हैं, अनाउंसमेंट की होती है, तो उनके लिए तो ये इस तरह से करना वो नहीं है, रेगुलर सत्संग नहीं है। वर्ष में एक बार करवाते हैं सत्संग, तो सबको होता है कि रौनक लगे और आए साधक, बाहर से आए साधक और हम सब मिलकर करें। लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या हुई कि जिन साधिका जी ने इनके कठिन समय हुआ कि उनको ना होगी, कोई अवेलेबल नहीं है, उनको हाँ कही, इन्होंने उनको ड्रॉप कर दिया और जिन्होंने गड़बड़ की थी उन्हीं की उन्होंने जो सेकंड ऑप्शन लास्ट मोमेंट पे दी उनको ले ली। महाराज को तो नहीं पसंद आया ये, क्योंकि आपके कठिन समय में जिसने यस किया आपको उन्हें ही रखना चाहिए था। और आपके श्री रामशरणम में जिन्होंने लास्ट वापस आए, नहीं अब वो आ गए हैं, अब कर लेंगे, वहां आपको कहना चाहिए था नहीं जी सॉरी, हमें मिल गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये करना चाहिए था, ना कि दल बदलू बन के आप तो लोभी बन गए। आपने उनका मान नहीं रखा जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया। जब हमें कठिन समय में जो हमारा साथ देते हैं या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या हमें सॉल्यूशंस दिए होते हैं, उनको हम समय आने पर दगा दे दें या उनको छोड़ जाएं या फिर अपना कुछ और करने लग जाएं, तो आपको शांति कहाँ से मिलेगी? और फिर जो आपने सीखा होता है वो सब भी भूल जाता है, वो सब नहीं याद रहता। सो इसलिए ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान रखें, आपको जो कठिन समय में जिन्होंने आपका पग आपको साथ दिया, उन्होंने यस की, बोला कोई बात नहीं हम आ जाएंगे, नो वरीज, आपको उन्हीं को साथ देना चाहिए था। और जो लास्ट मोमेंट पे फिर से दल बदलू हो गए, वहां पे आपको थैंक यू बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था नहीं मेरे पास, मुझे किसी ने यस कर दी है, हम लोगों का हो जाएगा। तभी आप अशांत रहे, क्योंकि आपने जिन्होंने यस की उनको ना की।
इस तरह से काम नहीं चलते हैं। शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है, नहीं बिल्कुल मिलती है। आपको कोई किसी भी चीज में आपको साथ दिया होता है और आप उन्हीं के अगेंस्ट जाके आप खड़े होते हो, आपको चैन नहीं मिलता। चैन कहाँ से मिलेगा? हर चीज में याद आएगा, बार बार याद आएगा कि हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, और फिर फल तो मिलता ही है, फल तो मिलता ही मिलता है फिर उसका। सो इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम धन्यवाद कर चुके होते हैं, कईयों को एक्सपेक्टेशन होती है कि सारी उम्र ही धन्यवाद करते जाएं। वो उनका अपना लोभ है, उनका अपना लालच है, और या अपना कोई स्वार्थ है। अगर आपने अच्छे से धन्यवाद कर दिया है, बहुत अच्छे से, कई ऐसे होते हैं धन्यवाद कर दिया है, बहुत अच्छा सा सारा कुछ निपटा दिया है, लेकिन उसके बाद भी दूसरे व्यवहार अलग करते हैं, तो उनका अपना है, अपने चयन है। फिर सबके अपने चयन है। यहाँ पर कोई फिर उसका, हमें अपने कर्तव्य देखने होते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने रूल्स रखे को वैसे बिल्कुल क्लैरिटी, और महाराज इतनी कृपा करते हैं कि बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा करते हैं, सारी चीजें एकदम साफ कर देते हैं, बहुत ही सुंदर करते हैं। आज बहुत ही अच्छा रहा इन द सेंस की ग्रोथ थी। ग्रोथ क्या थी कि जो हमारे ढोलक वाले थे, उन बेचारों को आती नहीं है अभी ढोलक बजानी, फिर भी ट्राई करके उन जैसे भी बजाते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज पर बड़ी कृपा की जो कि पिछली बार नहीं की थी। वो ये थी कि जो भजन जैसे भी चल रहे हैं वो सारे ऑनलाइन ही भजन थे। 3 होते हैं, चौथा क्योंकि समय हो गया था तो वो फिर इन सत्संग हुआ, लेकिन बाकी 3 जो भजन थे वो सारे ऑनलाइन ही भजन थे। वो फटाफट हो, उन्होंने किसी के साथ नहीं बजाया। ट्राई कर रहे थे, हल्का हल्का ट्राई किया, पर रुक गए। ये जो रुकना है और ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं मुझे नहीं आता और मुझसे नहीं बज रहा, जबरदस्ती का भजन खराब करना, उसकी जो वाइब्रेशंस है वो खराब करना, वो सही बात नहीं है। अगर नहीं आ रहा, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। एटलीस्ट जो लोग ध्यानस्थ हैं, जिनका ध्यान है चल रहा, वो एक वाइब्रेशन के साइकिल में वो चलता रहे और अपना एटलीस्ट साधनामय वातावरण तो बने। अगर सुर ताल में गड़बड़ होती है तो वाइब्रेशंस कट होती हैं, करंट दूसरे आते हैं, राइट। तो इसलिए ये चीज का बड़ा ध्यान, ये अध्यात्म है, यहाँ पे वाइब्रेशंस, करंट, ये सब होता है, तभी कोई उठ नहीं सकता। श्री अमृतवाणी जी में चाहे जैसी मर्जी ताल चल रही है, लेकिन एक लय से चल रही है, उसकी एक अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, आपको अपना आनंद मिलता है चाहे जैसी मर्जी है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी के शब्द ही ऐसे हैं, बिल्कुल उनकी तो आप उसमें जब आप शब्दों पे फोकस हो जाते हैं तो आपको आनंद प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वहां पर कुछ और गड़बड़ करना शुरू कर दें, वो गड़बड़ हो जाती है। रुक रहे हैं फिर चल रहे हैं, ठीक है, भजनों में कभी रुक रहे हैं, कभी छेना बजा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, नो, शांत हो जाए। बड़ा अच्छा रहा, बिल्कुल शांत हो गए सब, ना छेना बजा ना कुछ, बिल्कुल शांत होके बैठे रहे सब। तो उससे क्या होता है कि वो जो करंट होता है वो बहुत सुंदर चलता है, बहुत सुंदर चलता है। सो इसलिए ये चीजें बड़ी बारीकी चीजें हैं। और महाराज ने तो बहुत स्पष्ट बोला है कि सर्वशक्ति मते में तो कुछ छेना नहीं हिलना चाहिए, कोई बाजा की कटकट नहीं होनी चाहिए, कोई तबला फटफट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम। क्यों? क्योंकि हम उसमें प्रभु का आह्वान कर रहे होते हैं, राइट, प्रभु का आह्वान होते हैं। तो संतों के लिए वो क्षण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। कोई चल रहा है, कोई फुसफुस कर रहा है, नहीं, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, सत्संग में नहीं हो सकती आवाज। जो लोग सत्संग में, आपके पास पेन पेंसिल है, सत्संग में बात करनी है तो आप पेन पेंसिल लीजिए और दूसरे को कम्युनिकेट कीजिए। फुसफुस करके बात करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं है।
जिन लोगों को साधना का महत्व नहीं पता, जिन लोगों को पता नहीं है कि श्री अधिष्ठान जी के आगे हम बोल नहीं सकते, पर्ची से बोलो, आवाज नहीं निकलनी चाहिए, जिनको श्री अधिष्ठान जी का सत्संग का की महत्ता नहीं पता, वो ऐसी अड़चने डालती हैं अपनी नेगेटिव वाइब्रेशंस लाकर। ये विघ्न है। आप स्वयं ही अपने सत्संग में विघ्न लाते हैं। आपको कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, पर्ची पे करो ना बात। आप हिलेंगे, आवाज करेंगे, फुसफुस करेंगे, ये सब नहीं होता सत्संग। सत्संग में तो इतना सुंदर, इतना दिव्य वो होता है सारा कुछ, ये बिल्कुल नहीं अलाउड होता। कई लोग आते हैं, बीच में आएंगे, लेट आएंगे, नहीं आ सकते आप। ये सब आप लेट हो गए हैं तो बिल्कुल सत्संग में गुरुजन बैठे होते, बिल्कुल नहीं आप डिस्टर्ब कर सकते। जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग लेट आएंगे, फिर अपने साथ और लोग लेके आते हैं और लेट आते हैं, उनको सत्संग की महत्ता नहीं पता, उनको महत्व नहीं पता कि उस स्थान पे कैसी ऊर्जा चल रही है। उनको ये नहीं पता कि उस स्थान पे कौन कौन पधारे हुए हैं, नहीं पता। सो इसलिए नहीं पता है तो अगर कोई बताता है तो मान लेना चाहिए। अगर मानते भी नहीं है तो फिर क्या करें फिर क्या करें फिर? तो यही करना चाहिए, अपना ही जाप बढ़ाना चाहिए ताकि सत्संग की वाइब्रेशंस और बढ़ें, ताकि दूसरे हिम्मत ना कर सके चुंबी करने की, राइट। दूसरे हिम्मत ना कर सके कि भी लेट आने की या लेट आके शोर करने की और कमोशन करने की। अपनी ही वाइब्रेशंस उस बढ़ानी चाहिए, यही हो सकता है। अपनी ही और वाइब्रेशंस बढ़ानी चाहिए ताकि दूसरे लोग उस स्थान पर आके हिम्मत ना करें। बहुत आनंददायक है महाराज के कार्यों की चर्चा करनी, उनकी सोच की चर्चा करनी, उनके निर्णयों की चर्चा करनी, उनके आदेशों की चर्चा करनी, उनके सत्संग, हर चीज की चर्चा करनी। बड़ी कृपा है प्रभु की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। अनंत पाठ। जय जय राम, जय जय राम।